हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः हायर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल वास्तविक संख्या की दूसरी एक्सरसाइज पढ़े थे पिछले वीडियो में, आज हम लोग जो है वो अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज हमारी 1.3 है। अगली एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम कुछ आपको बता दें कि हम लोगों ने देखिए परमेय और परमेय संख्याएं पढ़ी थी। परमेय संख्याओं को मैंने आपको परिभाषा बताई थी, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। या मैंने ये भी बताया था कि सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती है उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √2, √3 इत्यादि जो है वो सभी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रश्नावली में हमको जो प्रश्न दिए होंगे वो ये दिए होंगे कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए जो नंबर होंगे उसमें अपरमेय होंगे, ये सिद्ध करना होगा। तो उसके लिए जो हम लोग विरोधोक्त विधि का प्रयोग करेंगे। विरोधोक्त विधि क्या होती है ये जान लीजिए आप। देखिए विरोधोक्त विधि ये होती है कि जो उसमें कथन वो कह रहा है उसका हम उल्टा मानेंगे, विपरीत मानकर चलेंगे। जैसे उसने कहा कि सिद्ध कीजिए परमेय है, तो हम मान के चलेंगे माना दी गई संख्या जो है वो परमेय है। उसके बाद उसको हल करते हुए हम एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि जो हमारा कथन था यानी जो हमने माना था वो उस रिजल्ट से ये निष्कर्ष निकल रहा होगा कि हमारा कथन जो है वो गलत था, यानी वो रिजल्ट जो है वो हमारे कथन का विरोध करेगा। तो वहां पर हम ये कह देंगे कि जो हमारा कथन था वो गलत है, यानी जो वो कह रहा वही सही है। तो इस तरीके से यह जो विधि होगी वो आपकी विरोधोक्त विधि कहलाएगी। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। इसमें मैंने आपको यही बताया कि आप जो कह रहा होगा उसके विपरीत मान लेंगे। तो यहां से हम लोग माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए √, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और जो p/q लिखा है हमने, p व q सह अभाज्य संख्याएं। सह संख्या का मतलब हो गया कि p और q में 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ नहीं होगा। अब यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां पर जब वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग और इधर p/q का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 मिलेगा, चूंकि अंडर हट जाएगा तो ये मिलेगा p²/q²। इसके ब्रेक करके गुणा कर देंगे तो p² बराबर आपको मिल जाएगा 5q²। अब p² बराबर 5q² मिला, इसका मतलब p² जो है वो 5 से विभाज्य है। तो इसमें लिखेंगे इसलिए p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। ये हो गया, यानी जब p² कोई भी संख्या का अगर वर्ग जो है किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या जो है वो भी उस संख्या से विभाज्य होगी। जैसे 6 का वर्ग जो होता है वो 36 होता है, तो 36 3 से विभाज्य हो जाता है तो 12 बचता है, तो 6 जो है वो भी 3 से विभाज्य होगा, यानी ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या का यदि वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या जो है वो भी उसी संख्या से विभाज्य होगी। तो उसी तरीके जैसे p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी जो है वो 5 से विभाज्य होगा। अब इसमें हम मान लेंगे, माना p बराबर कुछ मान लीजिए 5m हमने मान लिया, माना p बराबर 5m। तो समीकरण 1 से p का मान इसमें रख दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 5m²
बराबर 5q²। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो 5×25 m² बराबर मिलेगा 5q²। तो 5 कम 5 5×25 से कट जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको मिला वो यहाँ से मिलेगा 5m² बराबर q², अर्थात जो q² मिलेगा वो 5m² के मिलेगा। अब इससे यह स्पष्ट है कि जो हमारा q² है वो 5 यानी 5 से विभाज्य है। इसलिए q² जो है 5 से विभाज्य है। इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब P व Q में जो है 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ 5। लेकिन जबकि हमने माना क्या था, P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या यानी ऐसे संख्याएं जिसमें दो ऐसी संख्याएं जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। तो यहां से लिखेंगे, इससे स्पष्ट है कि P व Q दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ 5 जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना क्या था कि उसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी। इसलिए हमारी कल्पना गलत थी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, यह इतना कार्य आपको इसमें करना होता है। तो जैसा कि हमको क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो हम लोग जिस विधि का प्रयोग करेंगे उस विधि का नाम होगा विरोधोक्त विधि। विरोधोक्त विधि में जो हम मानेंगे उसका हमको जस्ट उल्टा प्राप्त होगा। यहाँ पे हमने माना था P और Q जो सहअभाज्य संख्याएं थी, यानी ऐसे संख्या जिसमें 1 के कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं था। लेकिन इसको हल करने के उपरांत जो है हमको ये मिला कि P व Q दोनों में जो 5 है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हमारी कल्पना जो है वो गलत थी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक बार पुनः इस प्रश्न को समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले जो दिया गया होगा उसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में ले लीजिएगा, जहां P और Q दोनों सहअभाज्य होंगी। सहअभाज्य का मतलब यही हुआ कि उन दोनों में एक के अतिरिक्त जो है कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। दोनों पक्षों, फिर क्या करना है, इनमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। वर्ग करने के उपरांत जो है इसके बटे 1 कर लीजिएगा, तो इधर और इसको उधर ट्रांसफर करिए तो P² बराबर आपको 5Q² मिल जाएगा। तो जैसा मैंने बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हमने देखें तो हमें भाज्य भी मिल गया, भाजक भी मिल गया और भागफल भी मिल गया, लेकिन शेषफल नहीं मिला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 5 है वो इसको पूरा पूरा विभाजित करता है। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए P² जो है वो 5 से विभाज्य है। अतः जब कोई संख्या का वर्ग जो है वो किसी संख्या से विभाज्य होती है तो उस संख्या का जो वर्ग, वो संख्या जो है वो भी उसी संख्या से विभाज्य होगी। अब इसमें पुनः हम लोग मान लेंगे कि माना P बराबर यहाँ पर 5, उसके बाद चूंकि 5 है, अब यहाँ पे कुछ और मान लीजिएगा। जैसे यहाँ Q था तो यहाँ कुछ और मान लेंगे, M मान लिया। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। हल करने के उपरांत हम ये पहुंचते हैं कि Q² जो होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा, यानी Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब दोनों संख्याएं जब किसी संख्या से विभाज्य है तो इसका मतलब वह उस दोनों संख्याओं में वह संख्या जो है वो गुणनखंड के रूप में है उसमें। तो इसलिए जो है P व Q दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लेकिन हमने माना था कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी जो इसलिए जो हमारी कल्पना है वो गलत थी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको ये दिया गया, सिद्ध कीजिए कि 3 +
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से दिया है आपको कि सिद्ध करना है आपको कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो यहां से हम क्या मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको 2√5 बराबर P/Q माइनस 3। अब देखिए P/ ये जो है एक परिमेय संख्या थी और P/Q एक परिमेय संख्या थी, P/Q में से एक संख्या घटा दी गई तो जो प्राप्त संख्या होती वो भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो जो प्राप्त संख्या होती है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। 2 को इधर भेज दीजिए तो √5 बराबर जो है वो P/Q माइनस 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब भाई अगर किसी परिमेय संख्या को किसी संख्या से भाग किया जाए तो जो प्राप्त संख्या होती है वो भी एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है वो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए √5 जो है वो इसके बराबर, दो परिमेय संख्याएं ही आपस में बराबर हो सकती हैं। तो इसलिए इस प्रकार √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई जब ये परिमेय है तो ये परिमेय होगी तभी इसके बराबर हो सकती है, तो इस प्रकार जो √5 है वो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अतः हमारी कल्पना जो है गलत है, यानी जो हमने ये माना था कि योग जो हमारी 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या थी, वो हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इस टाइप के जो प्लस बीच में प्लस दिए हो या गुणे वाला दिया हो तो उनको आप इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से अपरिमेय संख्या सत्यापित सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 पार्ट दिए हैं, पहला 1/√2, दूसरा 7/5 और तीसरा जो है वो 6 + √2 दिया गया है। पहला इसमें जो दिया है वो आपको दिया है 1/√2। 1/√2 जो है इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2 बराबर, ये हो जाएगा आपका P² / Q²। यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो 1/2 बचेगा।
इसको अगर हम देखें गुणा कर दीजिए तो क्यू स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 2p²। 2p² मिल जाएगा इससे, इसलिए इससे ये स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है वह, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अब पुनः मान लीजिएगा, माना क्यू बराबर 2m मान लीजिए, तो समीकरण इसको एक मान लीजिएगा, तो समीकरण एक से इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2m का होल स्क्वायर बराबर 2p²। तो इस तरीके से मिलेगा ये 4m² बराबर 2p², 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ से 2m² बराबर आ जाएगा p², यानी p² बराबर मिलेगा आपको 2m²। अब यहां से देखिए p², इसलिए जो यहाँ p² है वो 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहां पर हमने ये देखा कि Q भी 2 से विभाज्य थी, P भी 2 से विभाज्य है, यानी P और Q में जो है वो 2 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इससे यह स्पष्ट है, इससे यह स्पष्ट है कि P व Q दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए हमने क्या माना था कि उसमें कोई सहभाज्य माना था, इसका मतलब उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन यहां से यह स्पष्ट हो गया कि 2 जो है वो P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः या इसलिए हमारी कल्पना गलत। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी जो 1/√2 है वो एक परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट इसमें जो आपको दिया गया है, दूसरा पार्ट इसमें जो दिया है वो 7/5 ये दिया। तो इसमें भी आप वही करना है, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में इसको लिख लिया गया, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 7 को उधर भेज दीजिए, तो √5 बराबर P/Q बटे 7, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। देखिए यहां से किसी, मैं अभी पहले भी बताया था कि किसी परिमेय संख्या को अगर हम किसी संख्या से भाग कर दें, परिमेय संख्या से अगर हम भाग कर दें, तो प्राप्त संख्या जो होती है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है एक अपरिमेय संख्या है,
इसलिए जो हमने माना था कि 7/5 जो एक परिमेय संख्या होगी, वो परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या होगी है, इसलिए हमारी कल्पना गलत। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इस टाइप के प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में जैसे आपको दिया है सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट 6 + √5। इस क्वेश्चन को हम पहले जैसा इसी पार्ट का जो आपका क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उस तरीके से इसको हम बड़ी आसानी से एक अपरिमेय संख्या सत्यापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज समाप्त हुई। आप लोगों से मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ लोगों का जो है कमेंट आता है कि सर वीडियो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप अपने जब भी वीडियो देखने लगे तो उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो जरूर बढ़ा लें। वीडियो क्वालिटी यानी 360 या 480p पे देखिएगा, जिससे जो है आपको क्वालिटी जो है यानी जो चित्र या लिखा गया है वो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।